गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। भूगोल से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके इस एसएससी के जो है एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको हम इसके बारे में आज पढ़ाएंगे। भारत का भूगोल, इससे कुछ रिलेटेड मैंने पहले ही कुछ प्रश्न और आंसर दोनों लिख रखा है और इसको समझाते हुए आपको एक एक प्रश्न जो है बताते जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं पहले वाले अपने प्रश्न पे। सबसे पहला प्रश्न है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या बताएंगे, बंगाल की खाड़ी। आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा प्रश्न है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक। सैडल पीक आपकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सैडल पीक। पीक मतलब चोटी होता है, वो इंग्लिश वर्ड लिख लिया है। नेक्स्ट है तीसरा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। आंसर होगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। तीसरा प्रश्न है आपका अरावली पर्वत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आपसे पूछा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, उसका ऊंचा वाला भाग क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर कहलाता है। गुरु मतलब बड़ा होता ही है, जैसे हम लोग पहले मात्राओं में पढ़ते थे लघु और गुरु। लघु का मतलब छोटा मात्रा और गुरु का मतलब बड़ा मात्रा। तो वैसे ही यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये हमारा स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है, तो आप आंसर देंगे आदम का पुल, या फिर ऐसे पूछ दे आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है असम से। असम में आपका आओ जनजाति पाई जाती है, तो ये आओ जनजाति जो है असम से संबंधित है। सातवां प्रश्न है इंदिरा गांधी। ये भी हमेशा पूछा जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है, ये फुर्सतगंज और उत्तर प्रदेश में स्थित है। फुर्सतगंज यानी फुर्सत में बनाया गया होगा शायद, तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ये आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टेड नाम है। फुर्सतगंज और उत्तर प्रदेश में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान। नेक्स्ट है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, प्रयाग को, क्योंकि प्रयाग में ही संगम लगता है, सभी लोग वहां पे जाते हैं, तो प्रयाग को हम लोग ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जिसको हम कहते हैं, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये हमारा केरल में स्थित है। इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सा विवाद पाया जाता है, वो कावेरी जल। ऐसे भी प्रश्न हो सकता है, या फिर कावेरी जल विवाद जो है इसको लेकर किन दो राज्यों के बीच जो है विवाद चल रहा है, वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु है, इसके बीच जो है कावेरी जल को लेकर विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है किस देश को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी सबको पता होना चाहिए क्योंकि आए दिन जो है जब भी बरसात का मौसम आता है तो हमेशा बाढ़ उड़ आता रहता है, तो इस वजह से सबको मालूम होना चाहिए कि कावेरी जल जो है किस देश को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार के पास
पास ही में स्थित है, इस वजह से इसकी वजह से बाढ़ आ जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बिहार का शोक जो है इसको कावेरी नदी को कहा जाता है, सॉरी कोसी नदी। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वो आपका है मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ये गुजरात की है, और ये जो है मुंबई के आसपास पाई जाती है, इस वजह से इसका जो समुद्र तट रेखा है वो काफी लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये हमारा गुजरता है पश्चिमी घाट से होकर। पश्चिमी घाट से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति, ये कोंकण वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा स्थित है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है ये कोया जनजाति जो है। कोया जनजाति के लोग आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इससे संबंधित है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है किसको जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता और हल्दिया जो है ये भारतीय सामुद्रिक व्यापार माने जाते हैं, कोलकाता और हल्दिया। और लास्ट प्रश्न है आपका, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका है इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इलाहाबाद में ही नैनी है आपका, तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य जो है सबसे पहले 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। ये आपके भारत के भूगोल से यानी भूगोल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको हमने अभी पढ़ाया, और ये जो है आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये प्रश्न जो है आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।